तो नमस्कार दोस्तों, CGPSC जंक्शन के इस एपिसोड पे आप सभी का स्वागत है। और आज से फिर से अपना पुनः करंट अफेयर का क्लासेस चालू कर रहे हैं। तो 20 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर आज की महत्वपूर्ण आपके CGPSC एग्जाम, CG व्यापम और अदर रेलवे का भी एग्जाम चल रहा है, वो सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में हरियाणा जो हमारा राज्य है, विधानसभा ने किस महापुरुष के 350वें बलिदान दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो गुरु तेग बहादुर जी, है ना। हाँ, गुरु तेग बहादुर जी हरियाणा से भी संबंध रखते थे, तो उसकी 350वीं बलिदान दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। तो गुरु तेग बहादुर याद रखेंगे। दूसरा ये है कि भारत ओमान के बीच कौन सा महत्वपूर्ण समझौता 18 दिसंबर 2025 को हुआ है? तो ये व्यापार समझौता, भारत और वो ओमान जो देश है, व्यापारिक समझौता अपना स्थापित किए हैं, ये 18 दिसंबर 2025 में थे। वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तीसरा है 20 दिसंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो अभी आज का जो दिवस है 20 दिसंबर, ये अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है ना। तो याद रखेंगे 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, ठीक है। आरबीआई ने किस बैंक पर 62 लाख का जुर्माना लगाया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक पर 62 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो हमारा जो रिजर्व है विदेशी मुद्रा का, ये 668.94 अरब डॉलर है ना। लगभग 700 अरब के आसपास डॉलर में ना विदेशी मुद्रा एक बड़ा रिजर्व है हमारा भी। याद रखेंगे लगभग 700 के आसपास, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक को 62 लाख का ऋण हुआ है, जुर्माना लगा है, ठीक है। भारत नीदरलैंड ने कौन सी संस्था स्थापित की है? तो संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति, ये इसका आंसर है। एक संस्था बनाई गई है साझा व्यापार करने के लिए भारत और नीदरलैंड ने। तो निवेश स्कीम और ये इनका एक समिति बनाई गई है, स्पेशली दोनों देशों के बीच व्यापार को समाजित करने के लिए, ठीक है जी। हाँ, सातवां क्वेश्चन है कि प्रथम जेन जेड पोस्ट ऑफिस भारत ने किस राज्य में खुला है? तो जेन जेड आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, जनरेशन जेड है ना। इसका मतलब होता है जम्मू कश्मीर में इसका पहला पोस्ट ऑफिस खुला है। इसमें बेसिकली जो हमारी यंग जनरेशन के अभी है ना बच्चे हैं 18-19, जिनका है ना एज के आसपास, देन उनका कुछ खाता खुलने का ऐसा कुछ होगा, ठीक है जी। पार्लियामेंट ने किस बिल को पास किया है जो भारत में परमाणु ऊर्जा विस्तार को अनुमति देगा? तो पार्लियामेंट ने अभी एक शांति बिल विधेयक पारित किया है। ये जो है ना परमाणु ऊर्जा विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अच्छा, भारत ने T20 सीरीज में किस टीम के खिलाफ लगातार 10वीं जीत हासिल कर ली है? तो दक्षिण अफ्रीका। आपने मैच देखा ही होगा, लास्ट मैच बहुत ही अच्छे तरीके से भारत ने जीता और ये 10वां जीत थी, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सीरीज भी हम लोग भारत ने जीत लिया है। अच्छा, 10वां क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी बड़ी रेल परियोजना 20 दिसंबर 2025 को उद्घाटित की गई है? तो भोपाल में अब मेट्रो आने वाला है, भोपाल मेट्रो, ये परियोजना आज उद्घाटन इसका हो गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे भोपाल मेट्रो, ठीक है। भारत ओमान CEPA में कितने प्रतिशत भारतीय निर्यात टैरिफ बिना शुल्क होगा? तो लगभग 98% बिना टैरिफ का होगा। तो एक बहुत अच्छा प्रयोजन है ये भारत और ओमान के बीच, बिल्कुल टैक्स फ्री व्यापार समझौता है, ठीक है। और लगभग FDI भी वहाँ 100% का दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि भारत ओमान में CEPA जो हम लोग का हुआ इनिशिएट, इसमें FDI कितने परसेंट का रहेगा? तो 100% इसमें FDI हम कर सकते हैं, मतलब विदेश की कंपनियां आके फंडिंग 100% अपना लगा सकती है, ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का मुख्य क्या था शीर्षक था? तो वैश्विक एकता और समानता इसका शीर्षक था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना लंबा तो नहीं आएगा। एकता दिवस कब मनाया गया ये पूछ सकते हैं, आजकल इनका थीम भी पूछ देते हैं ऐसे। RBI की नई डिपॉजिट बीमा रूपरेखा किसके आधार पर काम करेगी? तो ये जोखिम आधारित है। तो हमारा जो भी बीमा का जो डिपॉजिट बीमा का जो प्रॉस्पेक्टस है, ये अब रिस्क फैक्टर पर काम करेगी RBI। इन्होंने गाइडलाइन दी है
कि रिस्क के हिसाब से अपना डिपॉजिट बीमा का रूपरेखा बनाओ करके, ठीक है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे अधिक किसका योगदान है? तो भाई सोना का, गोल्ड का ही योगदान सबसे ज़्यादा ही रहता है हर देश के रिजर्व में, ठीक है। अच्छा, जम्मू और कश्मीर के JNZ पोस्ट ऑफिस जो मैं बताया विशेष सुविधा क्या उपलब्ध है? तो डिजिटल पेमेंट है ना। ये जम्मू कश्मीर में पहला JNZ बैंक भी खुला है, समझो, पोस्ट ऑफिस बैंक है ना, डिजिटल पेमेंट का। अच्छा, CEPA भारतीय निर्यात का प्रतिशत कितना कवर होगा? तो यहाँ से जो भारत और ओमान के बीच जो समझौता हुआ है इसमें 98% तक यहाँ से निर्यात की भी फैसिलिटी दी गई है। तो यहाँ से CEPA जो ओमान के साथ हमारा समझौता हुआ है उसमें 3 बड़ी बड़ी चीज़ें ध्यान रखना है कि 98% तक यहाँ निर्यात भी कर सकते हैं, 100% 100% FDI भी है ना। इस तरीके से ये 2-3 चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। और कोटक महिंद्रा बैंक पर है ना क्यों जुर्माना लगाया है? तो खाते का दुरुपयोग किया है इन्होंने, इसके लिए है, ठीक है। अच्छा, ये विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति के सप्ताह में बढ़ा है तो 12 दिसंबर, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ट्रैफिक जो होती है भीड़ उसको कम करना। तो इस तरीके से आज के हमारे करंट अफेयर रहे हैं और इसको एनालिसिस करेंगे अच्छे से। 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे, समझ में आएगा। इसके PDF भी आपको मिल जाएगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये करंट अफेयर आती रहेगी समय समय पे, मैं भी इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सबका सहयोग आभारी है। बिल्कुल अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।